पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को कोयला जो है वो बेचता है और आप अगर बहुत सारे लोगों को इस सिचुएशन का नहीं पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था तो अफ़गानिस्तान जो है उसने ये एक फैसला किया है कि वो कोयला जो पाकिस्तान को देगा, वो पाकिस्तान के लिए बतौर प्रेशर पॉइंट इस्तेमाल। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो, जिसमें अफगानिस्तान ने अब पाकिस्तान को नीचा देखने पे मजबूर कर दिया है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान हर देश के साथ कुछ न कुछ संबंध रखे और उसका फायदा उठाने की कोशिश करता रहता है। किसी से भीख तो किसी से पैसा तो किसी से प्राकृतिक संसाधन। तो कहीं न कहीं आज पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने एक बार फिर से लात मार दी और पाकिस्तान के इस वीडियो में सीधा जाहिर किया, बताया जा रहा है कि कैसे अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान कोयला वगैरह नहीं देगा। क्योंकि पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान हमसे छोटा और हमसे दबा हुआ देश है, तो कहीं न कहीं हमारे पाकिस्तानी रुपये में ही व्यापार करके हम पाकिस्तानी रुपये के एवज में हमें कोयला दे देगा। जबकि तालिबान ने इस चीज को बिल्कुल सिरे से नकार दिया और खारिज कर दिया और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दिया। और आने वाले समय में पाकिस्तान को तालिबान ने फुल बैंकर वाली लताड़ भी लगा दी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को कोयला जो है वो बेचता है और आप अगर बहुत सारे लोगों को इस सिचुएशन का नहीं पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था तो अफगानिस्तान जो है उसने ये एक फैसला किया है कि वो कोयला जो पाकिस्तान को देगा वो पाकिस्तान के लिए बतौर प्रेशर पॉइंट इस्तेमाल करेगा। ये बात जो है वो अफगानिस्तान की जो वजारत पेट्रोलियम व मादनियात जो है, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स जो है, उसके स्पोक्स पर्सन ने ये बात की। रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा कि अफगानिस्तान से हम कोयला जो है वो इंपोर्ट करेंगे। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान का कोयला हमको सस्ता पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये थी कि हमें वो कोयला डॉलर में नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी रुपए में मिलेगा। तीसरी बात ये थी कि क्योंकि पाकिस्तान अपना मेजॉरिटी कोयला जो है वो साउथ अफ्रीका से मंगवाता है। अब देखिए ना, ये भी जुल्म है पाकिस्तान के साथ, जुल्म दर जुल्म है पाकिस्तान के साथ। कि पहली बात तो ये है कि आप पिछले 40 साल से अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं, इकोनॉमिक लेंस से देखा ही नहीं। अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 70 कोयले की कानें हैं, 70 के करीब कोयले की कानें हैं, 70 के करीब, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है वो 17 जो कोयले की जो माइंस हैं वो ऑपरेशनल हैं। बाकी वो जो अफगानिस्तान ने रखी हुई हैं एज ए स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पर रखी हुई हैं। अब पाकिस्तान ये जो कोयला है अपना अफ्रीका से मंगवाता था, साउथ अफ्रीका से मंगवाता है या इंडोनेशिया से मंगवाता है या ऑस्ट्रेलिया से मंगवाता है। क्योंकि हमारे जो चीनी भाई हैं वो हमारे दोस्त भी हैं और हमारे जो हैं वो क्या क्या कहूँ अब इसको, क्योंकि चीन की दोस्ती और पाकिस्तान की दोस्ती शहद से ज्यादा मीठी है, तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँ। तो अब वो उन्होंने जो कोयले के प्लांट लगा के दिए हमें और कहा जी कि बिजली इससे पैदा करें और सारा कुछ, और वो जो उन्होंने एक हमारे लिए मैकेनिज्म तैयार किया कि पाकिस्तान जो है उसकी एनर्जी की नीड्स हम पूरी करेंगे, वो कि काफी हद तक पाकिस्तान की एनर्जी की नीड्स पूरी हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जिसमें पानी पानी है और हम सारा पानी समंदर में गिरा देते हैं, हम डैम नहीं बनाते अपने, और फिर बातें करते हैं भारत को, बातें करते हैं इंटरनेशनल साजिशों को। क्योंकि हम सारा टाइम सियासत खेलते हैं, तो हमारा वो जो नेशनल सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उस पर तो ध्यान ही नहीं था। अब मैं आपको बात बताऊं कि अब पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि कोयला जो है वो अफ्रीका से मंगवाता है, साउथ अफ्रीका से मंगवाता है। और अब हुआ यूं है कि तालिबान ने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान की तो इकोनॉमिक कंडीशन पहले ठीक नहीं है और पाकिस्तान को कोयला जो है वो दरामद करना पड़ता है, और इनकी तो जो है वो जिसे कहते हैं ना कि इनको तो जारी बात है इस चीज का बड़ा फायदा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जो कोयले की दरामद है जब हम करेंगे तो तकरीबन पाकिस्तान को $2 अरब की बचत होगी, क्योंकि पैसा हम लोकल करेंसी में देंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी भी चल जाती है, बहुत सारे एरियाज में लार्जली चलती है पाकिस्तानी करेंसी, क्योंकि बहुत सारा अफगानी पाकिस्तान में है। ये जो पोस्ट
यूएस विड्रॉल है अफगानिस्तान का, इसके बाद तकरीबन 2.5-3 लाख अफगानी पाकिस्तान आ गया है। तो अफगानियों के लिए तो पाकिस्तान इज जस्ट लाइक ए होम, अनदर सेकंड होम, सिंपली। मतलब देयर इज नो, उसमें तो कोई बात ही नहीं है कि वो सेकंड होम है। मैं यूएस में था जब, तो बहुत सारे हमारे अफगानी दोस्त हमें मिलते थे वहां पे, तो वो बताते थे कि हम पाकिस्तान में वहां रहे, कौन से शहर में रहे, क्या करते थे, और इधर। सो लार्जली जो अफगानिस्तान में लोग रहे हैं, जो बाहर गए हैं, वो पाकिस्तान जरूर आए हुए हैं। अच्छा, खैर एनी हो, ये जो चीज है कि अब पाकिस्तान कहता है जी कि हम अफगानिस्तान से कोयला इंपोर्ट करेंगे। अफगानिस्तान ने एक शिक लगा दी इसके ऊपर। अब पाकिस्तान की भी तो इस पे बंदा क्या बात करे। जब पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि हम अफगानिस्तान से कोयला इंपोर्ट करेंगे, उन्होंने जो कोयला है उसकी कीमत $90 पर टन से बढ़ा के $200 पर टन कर दी। और उन्होंने कहा जी कि ये अब क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए तो अब हम इसकी कीमत, जारी बात है, बढ़ाएंगे। अब पाकिस्तान चाहता था सस्ती बिजली पैदा करे क्योंकि हमारे पास ऑयल नहीं है। अब अगर आपने इस तरह करने की चीज है तो ये अंदर खाते आप पब्लिक में। अब प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट इतनी अनपॉपुलर है। अनपॉपुलर गवर्नमेंट हमेशा कोई ना कोई चीज ऐसी आवाम को देना चाहती है जिससे डोमेस्टिक कंजम्पशन हो। जब डोमेस्टिक कंजम्पशन होती है तो इंटरनेशनली जो एक्टर्स देख रहे होते हैं फिर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, जिस तरह तालिबान ने कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि अफगानी कहते हैं, तालिबान कहते हैं कि वो अफगानिस्तान, वो तालिबान जिसके लिए पूरी दुनिया में इमरान खान साहब और हम एडवोकेसी कर रहे हैं, वो तालिबान वो अफगानिस्तान जिसको हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना चाह रहे हैं पिछले 40 साल से, क्योंकि वैसे अब हमने 10-12 साल से कहा है कि हम उसको नहीं बनाना चाहते, क्योंकि अब वो अफगानी नहीं हमें बनाना देना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो पिछले अशरफ गनी और करज़ई वगैरह हैं, इन्होंने सिंपली नो कहा। एनी हाउ, इसीलिए तो अफगानिस्तान में बहुत सारे मसाइल भी हैं। अब ये जो हुकूमती सतह पे तो हम जो मंगवा रहे थे, लेकिन तालिबान ने कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारी कंपनियां, जो हमारे लोग हैं, वो पाकिस्तान को कोयला बेचते हैं, लेकिन ना तो पाकिस्तानी हुकूमत से हमारा कोई एग्रीमेंट है, ना पाकिस्तान की जो प्राइवेट सेक्टर से किसी किस्म का एग्रीमेंट है। अगर कोई लोकल अफगानिस्तान का जो बिजनेसमैन है वो भेजना चाहता है तो वो भेजे, हम उसे रोकेंगे नहीं। उसने, अच्छा, वो तालिबान देखें, आप इमेजिन करें, आप ये उनकी गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट करें। बात उन्होंने सही की है, लेकिन इट इज अबाउट अ माइंडसेट। उन्होंने कहा जी हमारे लिए पाकिस्तान जो है ना, और उसकी जरूरियात इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारा जो लोकल ताजर है, हम उसको रिलीफ देंगे। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, लेकिन आप ये बेहिसी देखें कि एक मुल्क उनके लिए क्या क्या नहीं कर रहा। लाखों अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं, हर स्टेज पे ओआईसी की कॉन्फ्रेंस 2 दफा उनके लिए हो गई, इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हमने उनके लिए शोर में, हमने क्या क्या नहीं किया उनके लिए। लेकिन ये बेहिसी है कि अगर पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दे दी है तो करना तो वही है जो करना है। अब अफगानिस्तान भी अनपॉपुलर है, आपको पता, तालिबान भी अफगानिस्तान के अंदर अनपॉपुलर है, तो वो क्या करते हैं, वो स्टेटमेंट्स जारी कर देते हैं ताकि इस्लामिक स्टेट को या अफगान अवाम को बताएं कि हमको इतने पाकिस्तानी फ्रेंडली नहीं, हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हम अफगानिस्तान के इंटरेस्ट को देखेंगे। वो अपना डर रहे हैं, उनको अपना खौफ होता है कि जी हमें, हमारे ऊपर पहले ही इल्जाम है कि हम पाकिस्तान की पॉकेट हैं या पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। अब उन्होंने कहा जी कि शहबाज साहब ने जब ये स्टेटमेंट दी तो अफगानी जो है ना अलर्ट हो गए, उन्होंने $90 से बढ़ा के $200 कर दी। और अच्छा, अफगानिस्तान में वो जो है वो बड़ा सस्ता पड़ता है, क्योंकि अच्छा, और अफगानिस्तान का कोयला भी इतना अच्छा नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन क्योंकि हमें अगर लोकल करेंसी में मिल जाए तो ठीक है। अब पाकिस्तान जब जो साउथ अफ्रीका से मंगवाता था तो वो थोड़ा महंगा हो गया था। वो तकरीबन सुनने में आया मुझे कि जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान उधर से कोयला मंगवाता था, साउथ अफ्रीका से मंगवाता था, वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की वजह, वो एक तो वो मुतासर हुई है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को जो साउथ अफ्रीका से कोयला मंगवा रहा था वो तकरीबन $290 या $289 फी टन जो है वो पड़ रहा था इस वक्त। तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम अफगानिस्तान से, भाई आपके अफगानिस्तान से को आज के ताल्लुकात हैं, आपने ये जो सीपैक के तहत ये जो कोयले के प्लांट लगाए वो आज लगाए हैं, तो ये बात आपने 6 साल 8 साल पहले क्यों ना सोची कि आपने उसको स्टेटमेंटें दे के आप तालिबान भी बिफर गए हैं। ये आपने अगर काम करना है तो भाई आप अंदर खाते आराम से उनसे डील करें और बाद में बाहर आके बता दें कि भाई ये डील चल रही है, और बताने की भी क्या जरूरत है। बात करें, कारोबार करें, कारोबार तो इसी तरह ही होता है ना। जैसी चीज अब जब पब्लिक डोमेन में चीजें जाएंगी तो वो तो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कोयले की जो ट्रेड है वो जारी बात है कोई इतनी बड़ी भी नहीं है।
क्योंकि ताजिकिस्तान, ईरान और जो दूसरे ममालिक हैं वो भी अफगानिस्तान से वो ले लेते हैं, वाफर मिकदार में वहां से लेते हैं। वहां पे अगर इतनी 70 खाने हैं, आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं। देखिए यही पूरी दुनिया में होता है। आज रशिया को इंडिया एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, दोनों दोस्त हैं, लेकिन इंडिया ने रशिया से तेल लिया, क्रूड ऑयल लिया। क्या सऊदी अरब या बाकी ममालिक जो हैं वो रशिया से तेल नहीं ले रहे, क्रूड ऑयल नहीं ले रहे, ताकि उसको बाद में रिफाइन करके हम आगे भेज देंगे?